तो हाय गाइस, मेरा नाम शुभम अरोड़ा है एंड राइट नाउ अभी मैं बेटर टाइम मीडिया में काम कर रहा हूँ। आज हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, मेरे बिहार से एक बड़े अच्छे दोस्त नीतीश जी, ये बड़े टैलेंटेड मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। इसी विषय पर हम उनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब जानेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो हाय नीतीश जी, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच बुलाने के लिए आपने हाँ जी, स्टूडियो में। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यू आर अ कॉरपोरेट ट्रेनर, ठीक है, एंड हाउ डज अ कॉरपोरेट ट्रेनर इम्पैक्ट अ कॉरपोरेट कल्चर? ओके, सो आपने 2 वर्ड यहाँ इस्तेमाल कर लिया, हाउ डज अ कॉरपोरेट ट्रेनर इम्पैक्ट अ कॉरपोरेट कल्चर, राइट। देखिए, कंपनी का जो कल्चर है आज के टाइम में, अब उसको कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सपोर्टिव कल्चर है या फिर टॉक्सिक कल्चर है। आदमी एक दूसरे को वहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या फिर अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। एक कहावत भी सुना होगा कि जितना तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम, अपना काम बनता भार में जाए जनता। भाई मेरे को क्या मतलब है। तो आदमी हर कोई चाहता है कि भाई मेरा बस नौकरी बचा रहे। तो इस तरह का जब कल्चर कंपनी के अंदर होता है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना जो विजन और मिशन है वो अचीव नहीं कर पाती, राइट। जब आदमी अपने गोल के पीछे लगा रहता है तो कंपनी का जो बड़ा गोल है वो छूट जाता है। तो इस तरह के कल्चर को जब हम लोग के जाते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैनेजर के लेवल पे प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय के लेवल पे प्रॉब्लम है, या फिर लीडरशिप के ऊपर प्रॉब्लम है। जब वो असेसमेंट आता है तब हम समझ में आता है कि सही में किस तरह के लोग हैं, क्या उनका मेनली थॉट प्रोसेस है और किस तरीके से काम हो रहा है, राइट। तो असेसमेंट पहले हम लोग करते हैं। असेसमेंट के बाद फिर उसके बाद 1-to-1 अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग होती है। कुछ बैड लोग भी हैं जिनको आप ट्रेन नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे आपको टफ डिसीजन लेना होता है। उनको कंपनी से एग्जिट का गेट के लिए हम लोग बोलते हैं कि सर ये रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, राइट। तो इस तरीके से कई लोगों को हटाना भी पड़ता है, फायर भी करना पड़ता है, कुछ नए लोगों को हायर करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, लास्ट चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि कंपनी में कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं और लगता है कि जो मतलब कि ऐसा सुनने में लगेगा कि जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है या फिर जिसको आता नहीं वो प्रॉब्लम का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होता है शुभम जी। कंपनी में जिनको आता है ना काम करने, मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखा गया है कि वही प्रॉब्लम का विषय, वही प्रॉब्लम का मेन कॉज होता है। उनको टैलेंटेड है लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। अब वो अपनी एक लॉबी बनाते हैं, उसमें क्या करें, जो लोग उसकी चापलूसी करेगा उसी को वो सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करके तब जाके बहुत रूट कॉज में जाकर फिर काम करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है सर। ठीक है, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप जैसे किसी भी बड़ी एमएनसी में एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर एक सेशन के लिए जाते हो और कॉरपोरेट ट्रेनर एज अ कॉरपोरेट ट्रेनर आप जाते हो, तो उस एमएनसी में क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिव हेड होते हैं, एमडी होते हैं, मतलब काफ़ी सारी डेजिग्नेशंस होती हैं और अच्छी डेजिग्नेशंस होती हैं। तो आप जाके उन्हें भी कुछ सलाह देते हो या आप जस्ट किसी एम्प्लॉयज़ को ही सलाह देते हो या आप लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस चीज़ पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि इट्स माई ड्रीम टू डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर एमएनसी कंपनी। मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, नो डाउट इन दैट। लेकिन एमएनसी जैसे आपने बताया कि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स की अपनी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग की अपनी डिपार्टमेंट है, एचआर का अपना डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस अपना बड़ा डिपार्टमेंट रखता है और हर डिपार्टमेंट के अपने डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, राइट। देखिए, इसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन बोला उसी में आंसर इसका छुपा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है पहले वो समझना होता है। जैसे हमारा जो इंटरेक्शन होगा सबसे पहले, चूंकि डिसीजन जो टेकिंग कैपेसिटी है वो तो किसी लीडर के पास ही होगी। ये जो ट्रेनिंग को फाइनेंस कौन करेगा, ये तो कोई लीडर आदमी ही करेगा। अब वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय, हर आदमी को लगता है मेरा एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहा, मैं तो सही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटल बैरियर भी ब्रेक करना पड़ता है कि नहीं, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग के साथ साथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करनी होती है, तब जाके कंपनी का ओवरऑल कल्चर सही होता है। सिर्फ एम्प्लॉई सीखता रहे और हम अपने सीखे ही ना तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हर जस्ट वैसा ही है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वो दिन भर मोबाइल चलाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। आपको एक लीडर बनना है, बेहतरीन लीडर बनना है, तो आपको भी रेगुलर सीखना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी बात है कि हो सकता है कि आप दुनिया में और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, आप उनसे लीडरशिप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। तो ये अलग अलग सेगमेंट में काम चलता है। वो एक ट्रेनिंग की नीड असेसमेंट होती है जो कि करना होता है टाइम टू टाइम, और उससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो तीसरा मेरा प्रश्न कि यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। अभी आपके सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स, मतलब आपने किसी कंपनी के साथ काम किया हो, किसी अच्छे लीडर के साथ काम किया हो, मतलब अभी तक जो आपको लगता है कि हाँ आपने 7-8 साल में आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बिहार टू दिल्ली एंड यू हैव डन लॉट ऑफ स्ट्रगल, उसमें सबसे बड़ा चीज़ आपका क्या रोल रहा कि आपने किससे सीखा और इस प्रोफेशन में आने का आपका क्या मकसद है? देखिए, प्रोफेशन में आने का पहले मकसद मैं बता देता हूँ। हमारा विज़न बहुत क्लियर था कि आफ्टर मैं जब अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, NIT भोपाल से मेरा मास्टर्स की डिग्री है और 2-3 साल मैंने काम किया हुआ है, मैं काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिजनेसमैन के साथ काम करना है, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर अगर मैं जहाँ देख रहा था तो वहाँ पे और कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था मुझे। क्योंकि जो किसान है, जो पहले बोलते थे कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो तो अब जाहिर सी बात है, कोई किसान से पूछिए वो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब्स, आप कितना भी जोड़ लीजिए, डेटा देखते हैं तो वो पता चलता है कि इंडिया में 4 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हो ही नहीं सकती। जहाँ एक देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, वहाँ पे 4 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ जॉब करे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो 2 ऑप्शन बचता है, या तो वो किसी प्राइवेट बिजनेस के साथ काम करेंगे या तो फिर अपना स्टार्टअप, कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप। और इस तरह से फ्रीलांसिंग, आज जो ये बहुत सारे हम लोग बज वर्ड सुनते हैं कि भाई वो बंदा फ्रीलांस कर रहा है, वो यूट्यूब पे क्रिएटर है, वहीं से लाखों रुपए कमा रहा है, वो कोर्स बेच रहा है, वो बूट कैंप कर रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। आज देखिए, तो ये कल्चर था कि इसमें बिजनेस के साथ काम करना, तो मैं बिजनेस के साथ आया और बिजनेस सीखने लगा, राइट। तो मैं बिजनेस सीखने के साथ साथ मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कुछ मिलने लगे और अभी तक मैं आपको बताऊं, मैं 75+ बिजनेसेस के साथ काम कर चुका हूं। मैं बिजनेस कंसल्टेंट रहा, जहां पे बिजनेस की पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया कि आखिर इनका प्रॉब्लम होता कहां पे है। जैसे एक प्रॉब्लम बताता हूं, टैलेंटेड मैन पावर को हायर करना। भाई बिजनेस में टैलेंटेड मैन पावर आपको मिलेगा ही नहीं। आप सोचते रहेंगे भाई लोग नहीं मिलते, मैन पावर को टैलेंटेड बनाना पड़ता है कंपनी के अंदर, ट्रेनिंग दे करके, राइट। तो मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ काम किया, जो एक अपने आप में PSUs के अंदर आती है। और PSUs उन कंपनी को कहते हैं जो कि जस्ट लाइक गवर्नमेंट काम करती है। इसमें फैसिलिटीज तो पूरी गवर्नमेंट वाली मिलती है, यानी कि हाई सैलरी मिलता है, पॉक्स मिलता है, सारे मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारा कुछ मिलता है, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। ऐसे कंपनी को PSU, आपने सुना होगा, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना कंपनी जिसको बोलते हैं, तो उस कंपनी के साथ भी मैंने काम किया। मुझे रिसेंटली कुछ प्रोग्राम्स इंडियन एयरफोर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो मार्केट के लिए वो भी एक अचीवमेंट के रूप में देख सकते हैं। तो मैं V-Mart के साथ काम कर चुका हूं, उनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता था, सेल्स की ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कीम चलाया गया स्किल इंडिया, उसमें जो PMKVY योजना होती है, उसके अंदर मुझे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स एक होता है, तो उनके ट्रेनर्स को ट्रेन करने का मुझे मौका मिला, जो मैं पूरे इंडिया में लगभग 6 to 7 स्टेट्स के अंदर मैं ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स, बट ये बहुत छोटी सी शुरुआत हमने करी है, बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा, तो अभी अगर हम आज से इसको देखें, अभी आप हमारे साथ बेटर टाइम मीडिया में एक पॉडकास्ट की अपनी जर्नी स्टार्ट करने आए हो, एक सोशल मीडिया पे अपना अगला कदम रखने आए हो जी, लेकिन आपका प्रोफेशन है दैट इज़ मोटिवेशनल स्पीकिंग और कॉरपोरेट ट्रेनर, इस चीज़ में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपको कहाँ जाना है और इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है? देखिए सर, इंडस्ट्री तो डायनेमिक होती है, चीज़ें बदलती हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और आज के टाइम में खास करके जिस एज में हम रह रहे हैं, वहाँ जितनी तेज़ी से कोई चीज़ बदल रहा है, उतना तेज़ी से पहले ये चेंजेस नहीं होता था। बहुत तेज़ी से हर चीज़ बदल रहा है, राइट। लोगों के सामान खरीदने का तरीका बदल गया, लोगों को नॉलेज का कंज्यूम करने का तरीका बदल रहा है। पहले अलग तरीके से आदमी इंटरटेनमेंट लेता था, आज अलग तरीके से इंटरटेनमेंट लेता है। टिकटॉक आया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया, फिर पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट आए, राइट। तो ये चीज़ें अपने आप में काफ़ी एक वो भी रहती है कि भाई कैसे इस चेंज को अडेप्ट करें। लेकिन आज टाइम है शुभम जी पर्सनल ब्रांडिंग का। आज आप कितने भी सर्टिफिकेट्स लगा लीजिए, कोई आपको नहीं देखेगा, राइट। जब तक आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करी है, वो आप चाहे जहाँ करें, आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप एक फोटोग्राफर हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इस जो आप मीडिया हाउस चला रहे हैं, बेटर टाइम मीडिया, BTM, तो उसकी मार्केटिंग आप इंस्टाग्राम पे कर रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह पे कर रहे होंगे। तो जहां आपका ऑडियंस बैठा है, वहां उस ऑडियंस तक आपको पहुंचना होगा, राइट। जब उनको लगेगा कि भाई ये ब्रांड है, तो लोग ब्रांड को पैसा देने के लिए तैयार हैं आज।
भले पैसा नहीं है लोगों के पास, लेकिन वो जूता 10,000 का खरीद लेंगे अगर ब्रांड उनके फेवरेट है, राइट। वो वेट कर लेंगे, पैसा ईएमआई पे लोन ले लेंगे, लेकिन वो पैसा लगाएंगे जरूर। लेकिन अगर ये लगना चाहिए कि नहीं, मैं जो चीज ले रहा हूँ वो एक ब्रांड है भाई, मैं ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट भी है। तो जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं या फिर आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं, पॉडकास्ट आते हैं, आपसे बात करते होंगे, बोलते होंगे सर मुझे 2 पॉडकास्ट शूट करना है, अरे 2 पॉडकास्ट करके क्या होगा? जब तक आप इसको कंटिन्यूअस, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसा चीज था जो पहले भी चलती थी, अभी भी चल रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। कुछ नियम कभी नहीं बदलता, राइट। जैसे कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में रहना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करते ही रहना होता है। तो ये जर्नी हमने शुरुआत की आपके साथ, बहुत मजा आ रहा है। और जो जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपने एक बिल्ड किया है दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पे, इट्स रियली कमेंडेबल। एंड मैं चाहता हूं कि जितने भी बिजनेसमैन हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस रील्स के माध्यम तक या ये शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म जो भी कंटेंट उनके थ्रू जा रहा है, तो आप जहां से भी शुरू करें, आप शुरू करें और आप इस जर्नी पे आगे जाएं। क्योंकि भाई पर्सनल ब्रांडिंग का क्या, आप देखिए शार्क टैंक में अमन गुप्ता, राइट, पूरे कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। लोग कहलाना पसंद करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बंदा कहलाना पसंद करता है कि हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। कंपनी का मालिक जो है वो सीएमओ है। आप समझिए कि मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है आज के टाइम में। और मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर आदमी को ये सीखना पड़ेगा सर। ये अब मैं बोलता हूँ ना, ये अब एक कोई ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सीख लेंगे, ये मैंडेटरी है। ये अब मजबूरी है, आपकी सीखना ही पड़ेगा। मार्केट में सस्टेन करना है तो इस चीज को बिल्ड करना ही पड़ेगा। आप नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते। आप कैमरा आप सोचेंगे कि नहीं सर मैं शाही हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता। भाई आप ऑडियो वीडियो बनाओ, आप जो बनाना बनाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो ये थे मेरे प्रिय मित्र नीतीश प्रकाश सूर्य बिहार से। बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। आगे भी हम कंटिन्यूस इनके साथ बात करते रहेंगे, कंटिन्यू बात करेंगे। आने वाले जितने भी विषय होंगे हमारे और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।